साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी होती है। नागपुर में ठंड का एक अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन नागपुर में चल रहा है। उस अधिवेशन को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे संगठनों ने आंदोलन के नीति रखकर आंदोलन पुकारा हुआ है। उसमें एक टेंट लगा है, बहुत सारे टेंट है, उसमें एक टेंट लगा हुआ है आंदोलन का, जिसमें पुरानी पेंशन के लिए एक आंदोलन है, जो कि बहुत सालों से पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन चल रहा है। उसमें यह लोग भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है उनका। तो सबसे पहले सर परिचय दीजिए अपना। सर, मैं कार्याध्यक्ष हूँ जुनिया पेंशन का, ज्ञानेश्वर गलांडे। हम 16 दिसंबर क्या मांगे है सर आपकी, जो जिस मांगों के लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे है कि 1 नवंबर 2005 के पूर्व जो कर्मचारी स्कूलों में नियुक्त हुए हैं बिना अनुदानित, अंशतः अनुदानित टप्पा अनुदान पर, और उनके स्कूल 2005 के बाद 100% पर आई है, उन सभी को पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये हमारी मांग है। बाकी जो डिपार्टमेंट है, शासकीय डिपार्टमेंट है, उन सभी को 2005 के पूर्व जो नौकरी में लगे हुए हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन दी गई है। सिर्फ शिक्षा विभाग ही ऐसा है कि उन शिक्षा विभाग में ये पुरानी पेंशन नहीं दी गई। हमारी ये मांग है कि 2005 के पूर्व जो हमारे कर्मचारी लगे हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन जैसी की वैसी लागू होना चाहिए, हमारी मुख्य मांग है। क्या आधार है कि आपको पुरानी पेंशन मिल जाएगी? क्योंकि सरकार ने तो बंद कर दिया। अभी सरकार तो ये भी कह रही है कि जो पेंशन मिल रही है उसको भी बंद करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर बोझ आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर देखिए, 2005 के पूर्व हमारी नियुक्ति हुई है। शासन ने जो अभी निकाला है 2005 के नंतर वाला है, बाद में वाला है। हम सभी जो कर्मचारी है 2005 पूर्व यानी कि पहले के कर्मचारी है, हम सभी को पुरानी पेंशन मिलना ये हमारा न्याय हक है। हम कहाँ ज्यादा का कुछ मांग रहे हैं, जो हमारा हक वही मांग रहे हैं ना। अच्छा। मैडम भी हमारे साथ में है, तो पहले सर से बात करते हैं। सर आपका परिचय दीजिए। मी रवींद्र हिवरकर, प्राचार्य श्री MM राऊत पाटील विद्यालय मांडळ आणि दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्व नियुक्त जो भी टप्पा अनुदानित, अंशतः अनुदानित जो स्कूलें हैं, बिना अनुदानित स्कूलें हैं, और उसके बाद 2005 के बाद 100% ग्रांट पे आने वाली जो स्कूलें हैं, उस स्कूलों में जो नियुक्त कर्मचारी है, सभी हमारे कर्मचारी भाई बहन, तो उनके हक अन्याय के लिए, उन पे जो अन्याय हुआ है उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। इसीलिए नागपुर जिला कृति समिति के वती से हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सर क्या वजह है कि सरकार पेंशन रोक रही है, क्या कारण हो सकता है? ऐसा है, पेंशन रोकने का तो 2005 के बाद जो लोग नियुक्त हुए हैं शासन के सभी कार्यालयों में, उनको पेंशन नामंजूर किए हुए है, मतलब उनको पेंशन नहीं है, और राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन उनको मंजूर किया हुआ है, NPS मंजूर किया हुआ है। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो उनसे कहीं गुना अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कृति समिति के जो हमारे जो भाई बहन है, वो तो कहीं कोई 1995 के बाद मतलब 1995 में नियुक्त हुए हैं, कोई 2000 में नियुक्त हुए हैं, कोई 2003, 4, 5 के पहले नियुक्त हुए हैं। और जब शासन ने ये जो निर्णय लिया है पेंशन बंद का, तो वो 2010 में लिया हुआ है। अगर 2010 के पहले, अगर हम नियुक्ति के पहले अगर शासन निर्णय लेते, तो हम क्यों नॉन ग्रांट पे या टप्पा अनुदान वाले स्कूलों में क्यों ड्यूटी पे लग जाते? हम तो 100% वाले ग्रांट पे लग जाते। पेंशन सरकार देती है या फिर पेंशन जो नौकरी करने वाले लोग हैं उसी से निर्माण होती है? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, जितने भी कर्मचारी है, उनके कर्मचारी के पेमेंट में से एक हिस्सा, जिसे DCPS बोलो या NPS बोलो या फिर GPF बोलो, इनके माध्यम से गवर्नमेंट के पास जाता है। अभी तो 14% हिस्सा जाने वाला है, पहले तो अभी 10% हिस्सा इनका जा रहा है। और इतना तमाम महाराष्ट्र के सभी कर्मचारियों का जब हिस्सा गवर्नमेंट के कोटे में जाता है, यही हिस्सा ये लोग पब्लिक सेक्टर में लगाते हैं या मार्केट में लगाते हैं, और उसके ऊपर में जो कुछ रेवेन्यू इनका जनरेट होता है, उनके माध्यम से कर्मचारियों को कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद सर, आगे भी चलते हैं। चलिए, जब हम लोग लगे
1 नवंबर 2005 के पहले के जो हम लोग कर्मचारी लगे, तब हम लोग को यही बताया गया था कि हम लोग को पेंशन मिलने वाली है। यानी जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, जो कंडीशंस थी, उस हिसाब से हम लोग को पेंशन मिलने ही वाली थी। और आपको बता दें कि 2013 तक भी हम लोग के जो जीपीएफ है वो कटे हुए हैं, यानी जीपीएफ कटे और जीपीएफ के यानी उस हिसाब से हम लोग को पेंशन मिलनी थी। अचानक ये जो 2000 का जीआर निकला, उसके बाद में हम लोग की जो है पेंशन बंद कर दी गई। तो हमारा ये कहना है कि ये जो पेंशन है, इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा जाता है, कुछ गवर्नमेंट का भी योगदान रहता है। अब जो आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये क्यों बंद कर रही है, अब ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी के जो चुनाव हुए, हम सबको पता है कि लाडली बहन में कितना ज्यादा पैसा बटा गया। उसके अलावा कितनी ज्यादा स्कीमें निकाली गई, जिसमें कि लोगों को घर बैठे पैसा दे दिया जा रहा है, स्कीम करते करते। और अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं और काम के एवज में हम लोग हमारी पेंशन मांग रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। और सरकार ने जो है, और ये जो 2005 पहले का है, उसमें केवल 26,000 एम्प्लॉय हैं जिन्हें की पेंशन मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इससे सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ बोझ आने ही वाला नहीं है, पर सरकार की नीयत बदल गई, ऐसा हम पक्का कह सकते हैं। अभी आपका परिचय पहले बताएं। मैं ये जो 2005 पूर्वी पेंशन कृति समिति है, उसमें मैं उपाध्यक्ष डॉक्टर अंजुषा बोधनकर। तो साथियों, देखा आपने कि पेंशन का जो सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह हल पहले निकाल दिया था कि जो भी लोग नौकरी करेंगे वो अपना समय बुद्धि लगाएंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको बूढ़ा होने के बाद सहारा चाहिए। तो सहारा कैसे मिलेगा, तो उनका ही पेमेंट में से कुछ अंश काटकर सरकार उसका खर्चा करेगी और उसमें से जो फायदा होगा वह उससे जो कर्मचारी रिटायर होगा उसको पेंशन दी जाएगी। लेकिन सरकार की नियत पर कहीं ना कहीं सवाल उठे जा रहे हैं कि पैसा काटा जा रहा है, फिर भी उनको पेंशन बंद कर दी गई है। आगे इस पर क्या निर्णय होता है, क्या बात चलती है, इनको पेंशन लागू होता है नहीं होता है, आगे की पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।